नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम टॉपिक लेके आए हैं समास। आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? समास। दोस्तों समास का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो शब्दों या पदों का संक्षेपीकरण करना। और जब समास का विग्रह करते हैं तो समास विग्रह होता है। जब दो पदों को खोलते हैं, सामासिक पद को खोलेंगे तो क्या होगा? समास विग्रह। और जब दो पदों को जोड़ेंगे तो कौन सा होगा? समास या सामासिक पद कहते हैं जिसे। तो आइए बात करते हैं समास के बारे में। दो या दो से अधिक पदों को मिलकर जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, स्नान गृह, स्नान धन गृह। तो क्या बनेगा सामासिक पद इसका? स्नान गृह। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या जाना, दो पदों को जब जोड़ते हैं तो सामासिक पद जो प्राप्त होता है उसे ही समास कहते हैं। समास में दो शब्दों या पदों का मेल होता है, जिसका पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद, ये कहलाते हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। दोस्तों देखेंगे समास के भेद देखेंगे। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दोस्तों अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करेंगे? इसमें दो पद होंगे जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा, अव्ययीभाव समास कहलाएगा। इसकी क्या पहचान है? प्रथम पद या पूर्व पद जो प्रधान होगा वो अव्ययीभाव समास कहलाएगा। दोस्तों इसकी पहचान ये है, इसमें उपसर्ग या अव्यय शब्द या फिर निपात, ये शब्द होंगे तो हमारा कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल ले लेंगे। जैसे आजन्म, आजन्म, तो आ है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है। इसका ले लेंगे जैसे अव्यय का क्या एग्जांपल लेंगे आप? यहाँ पर अव्यय का जैसे आजकल, इसका क्या एग्जांपल ले लेंगे? जैसे आज कल। तो ये जो आजकल है ये अव्यय शब्द है। आजकल है वो क्या है दोस्तों? अव्यय शब्द है। जैसे निपात में ले लेंगे, यथा शक्ति, तो ये क्या होगा? निपात शब्द है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, निपात में क्या क्या आता है? जैसे मात्र लगा हुआ हो, केवल, विच्छेद करें तो सामासिक पद में मात्र, केवल, निषेध, मना, मत, जैसे भरपूर। दोस्तों अव्ययीभाव समास की कुछ पहचानें हैं, वो हम देखेंगे। जैसे अव्यय में सभी पद ना ही तो पुल्लिंग होंगे। अव्यय में, अव्ययीभाव समास में कोई भी पद ना ही पुल्लिंग होगा ना ही स्त्रीलिंग होगा। इसमें नपुंसकलिंग होते हैं सारे। जैसे आजन्म, ना ही स्त्रीलिंग का पता कर रहा है ना ही पुल्लिंग का। आजकल, यथाशक्ति, किसी में भी आप ये नहीं बता सकते ये स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। तो दोस्तों आगे समास देखेंगे। आगे हम समास लेते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास लेंगे?
तत्पुरुष। दोस्तों तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, इसका अंतिम पद, अंतिम या पूर्व पद, अंतिम या उत्तर पद, अंतिम या उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे इसके एक एग्जांपल लेंगे, राजकुमार। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राजकुमार। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा का कुमार। कुमार मतलब कि पुत्र। तो इसका जो अंतिम पद है वो यहाँ पे प्रधान है। जैसे एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ पर अंतिम पद है वो प्रधान है। दोस्तों इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे हम कारक जो पढ़े हैं, कारक में एक प्रथम और एक लास्ट, पहला और 8वां छोड़ के जितने भी वर्ड आएंगे वो सारे तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म में क्या होगा? को विभक्ति का लोप हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष, इसमें से विभक्ति का लोप हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखेंगे इसके कौन कौन से भेद हैं। और संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में क्या होता है दोस्तों? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए शब्द का लोप हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अपादान। अपादान क्या होता है? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए नहीं, से और अलग होना, अलग होने का बोध दर्शाएगा। जैसे देश निकाला। अभी सभी के हम एग्जांपल लेंगे बाद में। आगे आता है संबंध। संबंध में काकी के रा री रे। अगला आता है अधिकरण। कौन सा आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या आता है? मैं पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तत्पुरुष समास के भेद देखे। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। पहचान कैसे करेंगे? जैसे कर्म तत्पुरुष समास है, इसमें को विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। जैसे एक एग्जांपल से देखेंगे इसको। जैसे गगनचुंबी, जैसे गगन चुंबी, तो इसका क्या होगा? गगन को चूमने वाला। जैसे देखेंगे यश प्राप्ति, यश को प्राप्त करने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे जैसे आप कर पाएंगे। आगे देखेंगे कर्ण। आगे कौन सा देखेंगे? कर्ण। कर्ण में क्या होगा? करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। मनचाहा, मन से चाहा। ऐसे संप्रदान में देखेंगे दोस्तों, तो संप्रदान में क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह।
तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर बन जाएंगे। अपादान में देखेंगे पाप मुक्त, अपादान में क्या होगा, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। और भी देखेंगे जैसे देश निकाला तो देश से निकाला। ऐसे संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में कौन सा एग्जाम्पल बनेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राजपुत्र, संबंध में क्या बनेगा, राजपुत्र। तो क्या होगा, राजपुत्र के क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का संबंध है पुत्र से। राजाज्ञा, देश रक्षा। अधिकरण में लेंगे जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। तो यहाँ पर ऐसे हमने तत्पुरुष समास के सारे भेद पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे दोस्तों कौन सा समास आता है, कर्मधारय समास। तीसरा कौन सा समास पढ़ेंगे दोस्तों हम, कर्मधारय समास। कौन सा समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास में क्या होता है, इसका भी अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें उपमेय उपमान या विशेषण विशेष की प्रधानता होती है। उपमेय उपमान मतलब किसी की तुलना हो रही होती है किसी से, उपमेय की उपमान से। विशेषण विशेष का भाव होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल। तो यहाँ पर चरणों की तुलना किससे हो रही है, कमलों से हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास, मतलब जिसमें विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान का भाव हो, वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे प्राण प्रिया, चंद्रमुख, मृगनयनी। जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमासा मुख। दोस्तों इसमें क्या होता है, उपमान उपमेय का भेद होता है। तो आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। आगे देखेंगे दोस्तों कौन सा समास होगा, चौथा समास है आपका द्वंद्व समास। दोस्तों इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही प्रधान होते हैं इसमें। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता। और देखेंगे दोष गुण। यहाँ पर विलोम शब्दों में भी आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख, धूप छाया। रोटी कपड़ा, इनमें सारे में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। गुरु शिष्य, पति पत्नी। तो आपका इसमें कौन सा समास होगा, जहाँ पे द्वंद्वता का भाव हो रहा हो, मतलब एक दूसरे का द्वंद्वता का, या योजक चिन्ह आए। जहाँ पर योजक चिन्ह आए तो कौन सा समास होगा आपका, द्वंद्व समास। आगे लेंगे आपका द्विगु समास। कौन सा होगा, द्विगु, द्विगु समास। कौन सा भेद पढ़ रहा है, पांचवा। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची। प्रथम पद में संख्या जरूर दी होगी। जैसे कोई सा ले लो, दशानन, पंजाब,
दशानन, पंजाब, कुछ भी ले लो आप इसमें। जैसे सप्ताह, तिरंगा, तिरंगा, सप्ताह, इन सब में क्या होगा, जहाँ पर संख्या दिखाई दे जाए प्रथम पद में। लेकिन जैसे आपको आ गया दशानन या पंजाब, इनमें आपको दिख रहा है 10 संख्या तो दिखाई दे रही है, पंजाब 5 संख्या दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको द्विगु समास और बहुब्री समास दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम बहुब्री समास को देंगे। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल आप बना लोगे और बुक से प्रैक्टिस भी करिएगा इस पर। आगे देखेंगे कौन सा समास है, बहुब्री समास। आगे कौन सा समास देखेंगे, छठवां बहुव्रीहि समास। दोस्तों इसमें नहीं तो पूर्व पद प्रधान होगा, नहीं उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें अन्य पद प्रधान होगा, कोई अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान समास। दोस्तों इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे इसके एग्जांपल लेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। इसके एग्जांपल लेंगे जैसे नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ किसका है, अपने भोले बाबा है। जैसे लंबोदर, तो ये हो गया शिव। जैसे लंबोदर, ये कौन हो गया, गणेश। जैसे दशानन, तो ये कौन हो गया, रावण। तो जैसा कि आप दोस्तों ने आपने देखा, मैंने द्विगु में भी लिया था ये दशानन और यहाँ भी लिया है। अगर आप सोच रहे होंगे अगर ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आ जाए तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे, तो दोस्तों अगर ये दशानन अगर एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आप बहुब्री समास अगर होगा वहाँ पे तो बहुब्री टिक करेंगे। अगर बहुब्री नहीं है तो आप इसे द्विगु में भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।